ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी व्यक्ति ने कुछ करवा रखा है, काला जादू, टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया, या आपको ऐसा भी लगता है कि हमारे कोई काम नहीं बनते, हमारा व्यापार नहीं चलता, या पहले चीज़ें अच्छी चलती थी अब अच्छी नहीं चल रही है, हमारे पति पर किसी ने कुछ करवा रखा है, या हमारी पत्नी पर किसी ने कुछ करवा रखा है, हमारी सास पर, हमारी माँ पर, पिता पर, किसी भी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति ने कुछ तांत्रिक क्रिया या काला जादू या टोना टोटका करवा रखा है। ये आपको ऐसा लगता है। और दूसरा, आपको खुद के ऊपर लगता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, या मुझे चीज़ें बेहतर तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ खुद के बारे में। चीज़ें मेरे जीवन में बिल्कुल ख़राब हुई है, न किस्मत साथ दे रही है, और न जाने कितनी सारी परेशानियाँ जिनसे मैं लड़ रही हूँ या लड़ रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में किसी ने कुछ करवा रखा है, तो पहले तो आप संकेतों को समझ लें कि किसी ने क्या करवा रखा है, कैसे हमें समझना चाहिए। और अगर किसी ने कुछ करवा रखा है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं इसी वीडियो में आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि इस पूरी नकारात्मक ऊर्जा से आप हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे, बिना किसी एफर्ट के और बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के। क्योंकि ये बहुत सारे जातकों के बहुत बड़े प्रश्न हैं, और आपका भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा है। हमारा विज्ञान, हमारी चीज़ें, हमारी बुद्धि इसको नहीं मानती है कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन जब चीज़ें होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा रखा है, कोई रास्ता बताया। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, कई सारे प्रयत्न करे उन्होंने, बहुत जगह गए कि इनसे बाहर आए, लेकिन वो नहीं आ पाते। पर आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बिल्कुल इफ़ेक्टेड है, जो बिल्कुल आपके लिए कारगर है। किसी ने कुछ करवाया है या नहीं, वो सब भूलकर अगर आप निजी तौर पर भी इसे करना शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी। आप सभी का एक बार फिर से चैनल में बहुत स्वागत है और बहुत आभार है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स में भोलेनाथ का एक नाम लिखें। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, जीवन में जैसे कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर एक बार हमसे बात करें। शायद आपकी समस्या का कोई सकारात्मक समाधान ज़रूर आपको मिले दोस्तों। अब सबसे पहली बात यहाँ से शुरू होती है कि जब कभी भी ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ करवा रखा है, तो ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। और ऊर्जा हम दो प्रकार की ऊर्जा हम स्वयं जनरेट करते हैं, एक सकारात्मक और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा। तो जब किसी जातक के पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, तब वो कुछ अच्छा नहीं सोच पाता, तब वो डिप्रेशन, तनाव में चले जाता, तब वो खुद को सेल्फ ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं कर पाता। और जब हम किसी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हमारे डिसीजन गलत रहेंगे, चीज़ें हमारे साथ गलत होगी, और हमें ऐसा लगेगा कि किसी ने कुछ करवा रखा है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं करवा सकता है। ये गीता में क्लियर लिखा हुआ है कि कर्म की जो आज़ादी है वो हर एक व्यक्ति को है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोई करवा नहीं सकता, वो बहुत बिरले, उन्हें कई सालों का जप तप और बहुत बड़ी शिद्दत से प्रार्थना करने के बाद सब चीज़ें होती हैं। और वो व्यक्ति सकारात्मक यूज़ में करते हैं, नेगेटिव यूज़ में नहीं करते। वो केवल आपको डरा कर, आपको मन में नेगेटिविटी भर के ये सब चीज़ें कर सकते हैं वो, लेकिन वास्तविकता में वो कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें। और अगर आपके मन में ये हमेशा रहेगा कि कोई ने कुछ करवा रखा है, ये हो गया वो हो गया, तो जैसा आप सोचेंगे वैसी चीज़ें आपके साथ घटित होगी। बस सिर्फ एक बार इन सब चीज़ों को दरकिनार करके कि मुझे किसी ने कुछ नहीं करवाया है, मैं बहुत नेगेटिव हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव सोच रही हूँ, और अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव पर, अपने भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण यकीन और श्रद्धा करके सिर्फ दोस्तों आप उनके मंत्र जप की ओर अपने आप को डेडिकेट करें और धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करें। कोई भी व्यक्ति ना आपको समझ पाएगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में लोग आपको उलझाएंगे, कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा और आपके मन में नेगेटिविटी भरेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों को अगर आपको डील करना है तो खुद से सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, खुद से बात करना पड़ेगा, खुद के हालातों को एक पॉजिटिव समाधान की ओर खुद को रिलीज़ करना होगा, खुद को समझना होगा, और आप धीरे धीरे बाहर आ पाएंगे। अन्यथा ये एक जाल है, इसमें जो फंसता गया। और अगर आपको मेरी मदद चाहिए, स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर ज़रूर बात करें। शायद आपकी इस समस्या के लिए हम एक सकारात्मक समाधान या एक बात करके चीज़ें बाहर हो सकती हैं। पर किसी भी व्यक्ति या कोई तांत्रिक या कोई ऐसा कर देगा, वो कर देगा कि हम इसका ये काट कर लें, इस तरह की चीज़ों में मत जाएं।
आर्थिक तौर पर भी आप नुकसान होगा, मेंटल तौर पर भी, और कई सारे लोगों के साथ मिसयूज़ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप जितना हो सके उतना दूर रहें। हाँ, सिर्फ सरल तरीका है, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। यही एक पॉजिटिव, और खुद को बहुत पॉजिटिव रखें, खुद को मोटिवेट रखें, और खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत जल्दी ठीक होंगे।